युवती से धौलपुर में 6 जनों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। एक नामजद सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई की रहने वाली एक युवती ने धौलपुर के सचिन नाम के युवक और उसके 5 साथियों के खिलाफ गैंगरेप करने का मुकदमा महिला थाना धौलपुर में दर्ज कराया है। घटना को लेकर युवती द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को भेजे गए परिवाद के आधार पर महिला थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच सीओ सिटी सुरेश सांखला को सौंपी गई है। युवती द्वारा भेजे गए परिवाद में बताया गया है कि धौलपुर निवासी सचिन नाम का युवक 3 वर्ष पहले मुंबई में रहता था। वह युवती से शादी करने की बात कहकर उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद करीब 3 माह पहले सचिन शादी करने की बात कहकर युवती को धौलपुर ले आया, जहां 4 पहिया गाड़ी में सचिन युवती को अनजान जगह पर ले गया, जहां पहले से मौजूद आरोपी सचिन के 5 साथियों ने युवती के हाथ पैरों को चारपाई से बांध दिया और उसके बाद युवती के साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप से पहले आरोपियों ने युवती के करीब 1.5 लाख रुपए के गहने और 2.5 लाख रुपए कैश को भी छीन लिया। युवती की तबीयत खराब होने पर आरोपियों ने उसे नशे की दवाई खिलाकर ट्रेन में बिठाकर मुंबई भेज दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के बाद से ही आरोपी अलग अलग नंबर से पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला थाना धौलपुर की प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि परिवाद को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं के तहत गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर पीड़िता को बुलाकर उसका मेडिकल कराया जाएगा। मामले की जांच सीओ सिटी सुरेश सांखला कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को तालियां बजाने पर किया मजबूर। रजनी गोयल बनी मिसेस धौलपुर। शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत मेला रंगमंच पर गुरुवार रात्रि को वॉइस ऑफ फाइनल धौलपुर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व में मिसेस धौलपुर प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रैंप पर प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने रजनी गोयल को धौलपुर मिसेस घोषित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अधिवक्ता कीर्ति सिंह राजावत और विशिष्ट अतिथि कनप्रिया कौशिक रही, जबकि अध्यक्षता सभापति खुशबू सिंह ने की। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया, होतम, राकेश राणा, नसीम एवं पार्षदों ने अतिथियों का स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि अधिवक्ता कीर्ति सिंह राजावत ने कहा कि नगर परिषद द्वारा जो मेला लगाया है उसका माहौल देखने में काफी अच्छा है और आगे भी इस प्रकार मेला आयोजित होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि कनप्रिया कौशिक ने कहा कि बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है वह एक विद्या है जिससे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि जनता के लिए बेहतर करने की कड़ी में अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं और आगे भी इससे अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा, जिस पर दर्शकों ने सभापति खुशबू सिंह का तालियां बजाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें जूनियर वर्ग में साहिल प्रथम रहे, जबकि जाकिर द्वितीय एवं पूर्णिमा तृतीय रही। सीनियर वर्ग में खुशबू प्रथम रही, जबकि देवसेन द्वितीय एवं आयुष तृतीय रही। नगर परिषद ने पहली बार कराई मिसेस धौलपुर प्रतियोगिता। नगर परिषद ने इस बार शरद महोत्सव में पहली बार मिसेस धौलपुर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं महिलाएं सज संवरकर मंच पर पहुंची और रैंप पर प्रदर्शन किया। प्रत्येक प्रतिभागी महिला से निर्णायकों ने सवाल जवाब किए, जहां पर प्रतिभागी महिलाओं ने जवाब दिए। जैसे महिलाएं मंच पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची तो उपस्थित दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। निर्णायकों ने रजनी गोयल को मिसेस धौलपुर का खिताब देते हुए प्रथम घोषित किया। वहीं प्रियंका बंसल द्वितीय तथा नेहा मंगल तृतीय स्थान पर रही। शरद मेले को 5 जनवरी तक बढ़ाने की मांग। शरद मेला धौलपुर में बाहर से दुकान लगाने आए दुकानदारों ने शुक्रवार को नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मेले को 5 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की। ज्ञापन में दुकानदारों ने कहा है कि ठंड का मौसम होने के कारण आम आदमी शुरुआती दिनों में मेला नहीं आया, जिस कारण मेले में भीड़ नियत तारीख से 4-5 दिन बाद आना शुरू हुई, जिस कारण शुरुआती दिनों में दुकानदारों को घाटा हुआ। अब मेले में आम नागरिकों का आना शुरू हो गया है और आगे भी आने की संभावना है।
इसलिए मेले को बढ़ाकर 5 जनवरी तक किया जाए ताकि दुकानदारों को आर्थिक नुकसान नहीं हो। वहीं आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने बताया कि दुकानदारों ने ज्ञापन दिया है, इस मामले को सभापति, पार्षदों और कमेटी के समक्ष रखेंगे। उसके बाद ही मेला की तिथि बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। ट्रोला की चपेट में आने से 15 वर्षीय मासूम की मौत। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में तोर के पास की घटना। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में तोर गांव के पास ट्रोला की चपेट में आने से साइकिल सवार मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी मासूम को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे के बाद मृतक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बताया कि 15 वर्षीय मासूम बॉबी पुत्र गौरीशंकर कुशवाहा निवासी बलराम का अड्डा अपने घर के बाहर सर्विस रोड पर साइकिल चला रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आते ट्रोला ने उसे टक्कर मार दी। हादसे को देख मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मासूम को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सदर थाने के एएसआई यादराम ने बताया कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की सर्विस रोड पर यह घटना हुई है। पुलिस मौके से फरार ट्रोला की तलाश में जुटी है। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के शेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पूर्व उप प्रधान के घर के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग। सरमथुरा थाने में दर्ज कराया मुकदमा। क्षेत्र के कुमरपुरा गांव की घटना। बसेड़ी के पूर्व उप प्रधान रह चुके हैं पूरन सिंह। धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में इन दिनों अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्र में बदमाशों द्वारा दिन प्रतिदिन फायरिंग या सरेआम मारपीट जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इन सब के साथ ही पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सरमथुरा थाना क्षेत्र के कुमरपुरा गांव में बुधवार रात 9 बजे 4 बाइक पर सवार होकर आए 12 बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। बसेड़ी के पूर्व उप प्रधान पूरन सिंह के घर के बाहर की गई हवाई फायरिंग की सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को लेकर सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित पूर्व उप प्रधान पूरन पुत्र चरणलाल मीणा ने बताया कि करीब 4 साल पहले बरौली गांव के रहने वाले रिंकू और छोटू पुत्र राय सिंह ने उनका अपहरण कर लिया था, जिन्हें चंदीलपुरा की घाटी से पुलिस ने तत्कालीन समय में मुक्त कराया था। घटना को लेकर उप प्रधान की शिकायत पर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जिसको लेकर आरोपी पक्ष कई बार मामले में राजीनामा करने के लिए दबाव बना चुका है। पीड़ित पूर्व उप प्रधान ने बताया कि अपहरण के मामले में राजीनामा का दबाव करने के लिए बुधवार रात को 4 बाइक पर करीब 1 दर्जन लोग उनके गांव में पहुंच गए। मुख्य आरोपी रिंकू और छोटू के साथ हथियारों से लैस 12 आरोपियों ने उनके घर के बाहर फायरिंग कर दी। दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग के बाद पुलिस के आने से पहले ही आरोपी भाग निकले। पीड़ित ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत पर
पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। दो गांव में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, बाइक और जेवरात पार। बशेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती देर रात बशेड़ी थाना क्षेत्र के गांव महू गुलावली व रतनपुर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव रतनपुर में रहीशपाल पुत्र कायम सिंह ठाकुर के घर से चोरों द्वारा 4 लर सोने की, 5 जोड़ी तोड़ियां, 3 अंगूठी सोने की, 1 मंगलसूत्र, कानों की झुमकी, 75,000 रुपए नकदी, चांदी के सिक्का, 500 ग्राम, 8 लाख रुपए के सोने के आभूषण पार किए गए हैं। वहीं गांव महू गुलावली में चोरों द्वारा लाला पुत्र रामस्वरूप कोली की मोटरसाइकिल चोरी की गई है। घटना की सूचना पीड़ितों ने पुलिस को दी, जिसके बाद लेवड़ापुरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जांच की। आपको बता दें कि क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में रोष है। देखो, उसमें चोरी हुई है, उसमें 2 तोला हैं और 1 मंगलसूत्र है, 3 अंगूठी हैं, 1 बच्चे के कानन के वो हैं और चांदी के 2 पायल हैं, एक और फिर दूसरी अलमारी में से गई हैं वो कम से कम 250 ग्राम चांदी के सिक्का हैं, 10-10 ग्राम वाले, और 4 पायल हैं और बच्चा की एक गुल्लक भरी हुई है वो भी चली गई है। ठीक है, और चांदी की और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ चांदी की गई हैं और 75,000 रुपये कैश गया है। और पुलिस इसमें थोड़ी कार्रवाई करे, अच्छी जल्दी करे, वो थोड़ा हमारी अनुमति है। अब बोल। मेरी बाइक घर के सामने खड़ी रहती है, वो वहीं पे खड़ी करता था मैं। उसके बाद मैं मैं जगह था, मेरे पिताजी जगह थे, वहाँ पे मैंने देखी बाइक, वहाँ पे नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने सूचना दी थी पुलिस को। उसके बाद सभी लोग मेरे पास आ गए, उनको भी बताया था, वहाँ पर मेरी बाइक नहीं मिली, वहाँ से मेरी बाइक उठ गई थी। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस जल्दी से गिरफ्तार करे, पुलिस उन्हें जल्दी गिरफ्तार करे। और पहले भी 4 चोरी हो चुकी थी, आज मेरी हुई है, आज 5 चोरी हो गई। कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर से बाइक चोरी। धौलपुर जिले में चोर उचक्कों का दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वे अब जिले के शीर्ष कार्यालय कलेक्ट्रेट धौलपुर में भी वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को सामने आया है, जिसमें अज्ञात चोर कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में खड़ी बाइक को चोरी कर ले गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित रमाकांत शर्मा की ओर से कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर को लिखित रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मैं राजीव गांधी सेवा केंद्र जिला कलेक्ट्रेट में ई मित्र का कार्य करता हूं एवं आमजन को सरकारी सेवाएं प्रदान करता हूं। मेरी मोटरसाइकिल गुरुवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर खड़ी थी, जिसमें 2 प्रकार के लॉक लगे थे, लेकिन दोनों लॉक तोड़कर अज्ञात चोर शाम को 4:30 से 5:30 बजे के बीच मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गई। पुलिस चोरी की गई बाइक और आरोपियों की तलाश कर रही है। दो मंदिरों से पीतल के घंटे व दान पेटी चुरा ले गए चोर। शैम्पू क्षेत्र में घड़ी चटोला के पास स्थित मंदिरों की घटना। धौलपुर जिले के शैम्पू थाना इलाके में घड़ी चटोला के निकट पार्वती नदी किनारे स्थित हनुमान और बाबू महाराज मंदिर से गुरुवार शुक्रवार की रात्रि को चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने मौका पाकर मंदिर में अलग अलग प्रतिमाओं के समक्ष लगे पीतल के घंटे सहित वनखंडी हनुमान मंदिर की दानपेटी चोरी कर ली गई। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी लगते ही मंदिर महंत सहित आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए, जिन्होंने इधर उधर तलाश की तो पास ही एक सरसों के खेत में दानपेटी खाली पड़ी मिली। घटना को लेकर मंदिर महंत शिवदत्त के द्वारा शैम्पू थाने में पहुंचे अधिकारियों को तहरीर दी तथा घटना का शीघ्र खुलासा करने की मांग की। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पीले चावल आए वाड़ी। बाजार में निकाली शोभा यात्रा। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य भव्य कार्यक्रम को लेकर भक्तगण शुक्रवार को आमंत्रण के पीले चावल लेकर बाड़ी पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद और राम भक्त मंडल द्वारा लाए गए इन पीले चावलों का कलश सबसे पहले शहर के किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर पहुंचे, जहां से चावल के कलश और आए हुए आगंतुकों का विहिप और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद बाड़ी शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। ये कलश शोभा यात्रा जब शहर के
प्रमुख मार्गों से बैंड बाजों के साथ एक स्वर में भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए निकली तो आमजन भी यात्रा के स्वागत को आतिर दिखाई दिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री वैद्य गिरीश शर्मा और भारतीय सेना के पूर्व सूबेदार मेजर मुकेश शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए देश भर में न्योता भेजा गया है। इसके तहत अलग अलग मंडलों को अयोध्या आगमन के लिए पीले चावल बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 जनवरी से घर घर दिया जाएगा अयोध्या जाने का न्योता। प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गोलपारिया ने बताया कि अयोध्या से आए हुए आमंत्रण के अक्षत कलश के पीले चावल 1 जनवरी से शहर के घरों में बांटे जाएंगे और शहर वासियों को अयोध्या जाने का न्योता दिया जाएगा। यह अभियान 7 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद जो भी लोग अयोध्या जाने के लिए स्वीकृति देंगे उनकी सूची तैयार की जाएगी, जिससे अयोध्या जाने के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा सके। शोभा यात्रा के दौरान एडवोकेट करुणा शर्मा, मधुसूदन दुबे, मनीष पाठक, महेश बटेले, भूरा पहलवान सहित तमाम शहरवासी मौजूद रहे। मैं राम भक्त मुकेश शर्मा आज अयोध्या से आए हुए कलश जिसमें अक्षत हैं वो घर घर तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। उन्हें हम 1 तारीख से हर घर के अंदर ये अक्षत पहुंचाएंगे। 22 तारीख को भव्य राम विराजमान होंगे। उस आयोजन में पूरे बस्ती के अंदर हर दीपावली की तरह से तो ये पर्व मनाया जाएगा और उसी का संदेश देने के लिए आज हमने दाऊ जी के मंदिर से ये कलश यात्रा निकाली है, जो कि समापन भी दाऊ जी के मंदिर पर ही। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ। पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध। जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। तीन दिन में 25 हिस्ट्री शीटर सहित 221 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चलाया था 3 दिवसीय विशेष अभियान। अंतिम दिन 7 हिस्ट्री शीटर के साथ दबोचे 71 आरोपी। राजस्थान पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान बुधवार को शुरू किया था। इसके तहत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में जिले के सभी थाना इलाकों में पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। अभियान के अंतिम दिन शुक्रवार को सभी थानों की 44 पुलिस टीमों ने 135 अलग अलग स्थानों पर दबिशें देकर 7 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्रवाई शुरू की गई है। 3 दिन का यह अभियान बुधवार तड़के शुरू हुआ था। इस अभियान के अंतर्गत 3 दिन में अभियान में सभी थानों की 133 पुलिस टीमों ने 449 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 25 हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 221 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध दिनेश MN की निगरानी में चलाया गया। इसके तहत सभी थाना इलाकों में पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की गई। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा।
सांसद और कलेक्टर ने आयुर्वेद 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का किया निरीक्षण। आयुर्वेद विभाग धौलपुर द्वारा शैम्पू में आयोजित 10 दिवसीय आयुर्वेद 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का सांसद मनोज राजौरिया और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर भगवान दास शर्मा ने शिविर की बहिरंग एवं अंतरंग व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने भ्रमण के दौरान भर्ती रोगियों से शिविर की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीजों से उपचार की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, सहायक शिविर प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने शिविर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग शल्य विशेषज्ञ ने बताया कि अर्श भगंदर एवं परिकर्तिका के 71 रोगियों का ऑपरेशन शिविर में किया गया है। 10 दिवसीय इस शिविर का संचालन 3 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शैम्पू के भवन पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शिविर में पहुंचे धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल, एसडीएम दिनेश शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्र सरकार की योजना के प्रति प्रशासन काफी संवेदनशील बना हुआ है। इस दौरान शिविर में पहुंचने वाले लोगों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा मौके पर ही अधिक से अधिक संख्या में योजना से लाभान्वित कराया गया। वहीं शिविर में पहुंचे सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने मोदी सरकार की गारंटी में शामिल प्रत्येक छतविहीन परिवार को पीएम आवास की योजना हो या फिर पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना के अलावा विभिन्न योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, पूर्व सरपंच अशोक कुशवाहा, युवा नेता रजनीश तिवारी सहित ग्राम पंचायत की ओर से सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया तथा जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल सहित अतिथियों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए आह्वान किया। प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को सिखाया सॉफ्ट टॉयज बनाना। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी धौलपुर द्वारा मनिया क्षेत्र के गांव शीशेनकापुरा में सॉफ्ट टॉयज निर्माण के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 13 दिवसीय शिविर के दौरान नीलोफर खान ने 35 महिलाओं को सॉफ्ट टॉयज निर्माण का प्रशिक्षण दिया। संस्थान के अधिकारी रामप्रकाश वर्मा ने आह्वान किया कि इस प्रशिक्षण को रोजगार में परिवर्तित कर आजीविका करें। संस्थान की प्राची सिंह ने सभी महिलाओं को बैंक की ओर से ऋण प्रदान करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आरसेटी निदेशक रामप्रकाश वर्मा ने सभी को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को आरसेटी के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ें ताकि स्वयं रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया। सूरौठी व बहादुरपुर में संपन्न हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत सूरौठी व बहादुरपुर में पहुंची। यात्रा के प्रारंभ में ग्रामीणों द्वारा रथ का पूजन किया गया। यात्रा के नोडल अधिकारी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा, यात्रा के सहायक प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत प्रारंभ किया। यात्रा के दौरान कड़ाके की सर्दी में धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बहादुरपुर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है। इस यात्रा के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाकर उसे विकास की मुख्य धारा में लाना है। यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एलईडी के माध्यम से सीधे प्रसारण द्वारा विकसित भारत के विजन को स्पष्ट करते हुए बताया। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर 100% व्यक्तियों के बैंक में खाते खुलवाना, केसीसी के कार्ड बनवाने, आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के आवेदन प्राप्त करने, कृषि योजना में लाभ दिलवाने व रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके जैविक खाद का प्रयोग करने तथा परंपरागत खेती के प्रति प्रेरित करने,
जल जीवन मिशन योजना, स्वच्छ भारत योजना, टीकाकरण करवाना आदि कार्य किए जा रहे हैं। सांसद राजौरिया के बहादुरपुर पहुंचने पर उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा व सरपंच द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत किया। यात्रा का मंच संचालन शिक्षक नेता राजेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। संकल्प यात्रा में जिला संयोजक मुकेश शर्मा हनुमानपुरा, भाजपा कार्यकर्ता अविनाश शर्मा आदि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की जीरो फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बाल श्रम को रोकने के लिए सबको मिलकर करनी होगी पहल, विजेंद्र सिंह परमार। बाल सुरक्षा को लेकर आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। धौलपुर शहर के एक निजी होटल में जिला स्तरीय बाल सुरक्षा समिति सदस्यों की भूमिका एवं जिम्मेदारी पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने की। प्रयत्न संस्था की परियोजना अधिकारी रजनी जैन ने संस्था परियोजना एवं गतिविधि के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। प्रयत्न संस्था के एडवोकेसी ऑफिसर राकेश तिवारी ने बाल श्रम को रोकने के लिए बनी कानून व्यवस्था की जानकारी एवं पॉक्सो एक्ट 2012 की कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमारी ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की एवं आधार कार्ड की उपयोगिता की जानकारी दी। बाल कल्याण समिति सदस्य माजिद शरीफी ने बाल कल्याण समिति सदस्यों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराते हुए बाल श्रम को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को विभागों के साथ मिलकर कार्य करने की बात कही। किशोर न्यायपीठ सदस्य राकेश ने कहा कि बच्चों से हमें नशीले पदार्थ नहीं मंगवाने चाहिए, इसके लिए समुदाय को जागरूक करने के लिए प्रयास करना होगा। पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए हमें मिलकर पहल करने की जरूरत है। हमें समाज में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी, जिससे बच्चों को मानसिक तनाव से मुक्त किया जा सके। कार्यक्रम में प्रयत्न संस्था से ठाकुरदास कुशवाहा, रीना त्यागी, दुर्गेश, मनोज कुमार, लक्ष्मण सिंह, चाइल्ड लाइन से सरनाम सिंह सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। भागवत कथा के भंडारे में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के सरमंथरा कस्बे के कैला देवी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर सर्व समाज के लोगों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के करीब 10,000 से अधिक लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। प्रसादी वितरण की व्यवस्था सर्व समाज के सैकड़ों युवाओं ने संभाली। वहीं इस संदर्भ में भक्तों ने बताया कि भंडारे में स्वर्णकार समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज सहित अन्य समाजों के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तन मन धन से सहयोग किया है। इस दौरान महंत अमरनाथ, महंत अरविंदनाथ, संत दामोदर दास, सतीश स्वामी, ओम प्रकाश व्यास, महेश कुदैनिया सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। भागवत कथा में बताया गोवर्धन पूजा का महत्व। गंगोत्री उत्तराखंड से रामेश्वरम तक कनक दंडवत यात्रा संपूर्ण कर महाराज मनीराम दास द्वारा पार्वती नदी के किनारे
कोटपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन पूर्ण हुआ। कथा में गोवर्धन महाराज का पूजन किया गया तथा श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा व्यास महाराज का साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया। मनिया क्षेत्र के कोटपुरा गांव में चल रही भागवत कथा के 6वें दिन कथावाचक ने गोवर्धन पूजा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंद्र देवता के प्रचंड प्रलय से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी लोगों की रक्षा की। वहीं यशोदा माता का श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव था उसके बारे में भी बताया। उन्होंने आज के युवाओं को अपने माता पिता के प्रति प्रेम रखने के लिए प्रेरित किया। कोलकाता के अधिवेशन में देश भर से आए शिक्षकों ने उठाई मांगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ की नेशनल काउंसिलिंग की 3 दिवसीय मीटिंग शुक्रवार से साल्ट लेक सिटी कोलकाता में शुरू हुई। नेशनल काउंसिलिंग की बैठक में राजस्थान से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और प्रदेश महामंत्री महावीर सिंह के नेतृत्व में 23 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि देश भर से आए हुए कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने, पीएफआरडीए एक्ट वापस लेने, 8वां वेतन आयोग गठित करने, महंगाई पर रोक लगाने, कर्मचारी व ट्रेड यूनियन के अधिकार सुरक्षित रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई। अग्रोहा शक्तिपीठ में महालक्ष्मी वरदान महायज्ञ विधिवत रूप से संपन्न। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं श्री अग्रसेन फाउंडेशन के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण के कुशल नेतृत्व में श्री महालक्ष्मी वरदान पर्व के अवसर पर 18 कुंडिया महायज्ञ हैदराबाद के प्रखंड विद्वान पंडित एवं आचार्यों के मंत्र उच्चारण के साथ पूरे देश से पधारे हजारों यजमानों एवं श्रद्धालुओं की आहुतियों के साथ धूमधाम से सर्वधर्म समभाव एवं सद्भावना के प्रतीक अग्रवंश की आस्था का केंद्र अग्रभूति स्मारक अग्रोहा शक्तिपीठ पर संपन्न हुआ। धौलपुर निवासी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि अग्रोहा शक्ति पर निर्माणाधीन आद्य महालक्ष्मी मंदिर निर्माण में लगने वाली पदमशिलाओं का इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय वरिष्ठ संघ प्रचारक, ज्ञानचंद्र गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों और हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं की पावन सानिध्य एवं गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 18 कुंडिया महायज्ञ, महालक्ष्मी जी अभिषेक एवं दीपदान कार्यक्रम सहित पद्मशिला पूजन कार्यक्रम में धौलपुर से राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल सब परिवार शामिल हुए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।